हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जियो ब्लूप्रिंट। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अलाउ कर दिया सारे स्ट्रीट डॉग को मारने के लिए। मतलब जहां आपको सड़क में कुत्ता दिख रहा है आप उसे मार सकते हो। ये सुनने में कितना वियर्ड लग रहा है, बट एक्चुअली में बात ये है नहीं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि ये पूरा मामला है किस चीज का। इससे पहले समझिए कि स्ट्रीट डॉग्स जो एक प्रॉब्लम है, या फिर हम बोले हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट हो गया है, पार्ट बन चुका है। ये इसका आंकड़ा कितना बड़ा है, कितने बड़े फिगर्स है हमारे पास इस डेटा से रिलेटेड, कितनी बीमारियों और कितनी डिफिकल्टी से एक नॉर्मल पीपल जीता है, पहले आपको ये बात समझनी ज्यादा जरूरी है। इंडिया में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है स्ट्रीट डॉग्स की, वो इंडिया में ही मिलती है। अराउंड 60 to 65 मिलियन टोटल स्ट्रीट डॉग्स हम मानते हैं इंडिया में है। और ये ऑफिशियल आंकड़ा है, और आप जानते हैं इंडिया में ऑफिशियल आंकड़ा कितना रहता है। डेफिनेटली इससे ज्यादा ही हमारे पास स्ट्रीट डॉग्स होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ बीमारियों के बारे में, जैसे सबसे मोस्ट पॉपुलर और जो हम ज्यादातर जानते हैं, रेबीज की बीमारी। अगर मैं बात करूं उसका जो टोटल फिगर है वो 36% का है। ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अगर 100 लोगों को इस दुनिया में रेबीज हुआ, उसमें 36 लोग सिर्फ इंडियंस ही होते हैं, और वो इंडिया में ही हो रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डेटा के अकॉर्डिंगली, अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर ये कितना बढ़ रहा है। अगर मैं आपको एक ईयर के गैप के बारे में बात करूं, पिछले ईयर वो था 21.8 लैक्स टोटल डॉग बाइट्स थी, और इस बार वो 27.5 लैक्स हो चुके हैं। मतलब ये रिकॉर्ड भी स्काई रॉकेट फॉर्म में ही चल रहा है हमारा। और ये ऑफिशियल आंकड़ा है, मतलब लोगों ने डॉग बाइट्स के बाद प्रॉपरली हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन करी हुई है। और ये आंकड़ा कितना होगा आप समझ सकते हैं। जनरली हम लोग को जब डॉग बाइट करता है, जनरली लोकल जगह से इसका इलाज करा लेते हैं या फिर रेबीज की इंजेक्शन लगा लेते हैं। ये सारे मैं ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, तो मीन्स प्रॉब्लम तो है हमारे पास है। तो इसी चीज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक केस चल रहा था रिलेटेड टू, जैसे आप जानते होंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सारे डॉग्स को दिल्ली से हटा दिया जाए, सारे स्ट्रीट डॉग्स को। इसके ऊपर बहुत सारे वायलेंस हुआ था, नॉट अ वायलेंस, प्रोटेस्ट हुआ था सारे एनजीओ डॉग लवर्स के द्वारा कि ये चीज गलत है, वो एक हमारा पार्ट है, वो एक जीव है, उसकी रिस्पेक्ट करो, सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल में ये वर्डिक्ट दे दिया था कि सारे डॉग्स को उठाया जाए, प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाए और दोबारा वहीं रख दिया जाए। फाइनली इसमें आ गए थे। बट लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, सारे एनजीओ को, सारे डॉग लवर्स को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। काइंड ऑफ ये फाइनल वर्डिक्ट ही चल रहा है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बहुत बात डाली। उन्होंने कहा हर आदमी को एक प्रॉपर अधिकार है इंडिया की सड़कों में घूमने का। मतलब अगर आप कहीं भी सड़क में घूम रहे हो तो आपको ये दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सड़क में कोई कुत्ता हमें काट देगा। आपके अगर बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि जो डॉग है, ये जो स्ट्रीट डॉग्स है, वो आपके बच्चे को काट देंगे या अटैक कर देंगे, या एल्डर्स फ्रीली घूम पाए। ये एक नॉर्मल हर आदमी का अधिकार है। ये चीजें थ्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी आदमी के दिमाग में, इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड ने सारी चीजों को सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से साफ बोला है, आप इससे पीछे नहीं हो सकते, आपको इस चीज की अकाउंटेबिलिटी उठानी पड़ेगी। आपकी जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी उठानी पड़ेगी कुछ भी करके। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पब्लिक प्लेसेस से सारे बैन रहेंगे कोई भी स्ट्रीट डॉग। मींस पब्लिक प्लेसेस मींस आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इस जगहों में तो कंफर्मली आपको अब स्ट्रीट डॉग नहीं मिलेंगे, वहां से हटा दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो लास्ट टाइम उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, उन्होंने कहा था कि स्ट्रीट डॉग्स को उठाओ, प्रॉपर उनका इलाज करो, वैक्सीनेशन करो, दोबारा वहीं छोड़ दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार साफ कहा है कि आप जो भी डॉग्स को उठाओगे प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, बट आप दोबारा उन्हें पब्लिक प्लेस में नहीं छोड़ोगे। आप उन्हें प्रॉपर एक शेल्टर बनाओगे और आप वहां डालोगे डॉग शेल्टर्स में, ना कि आप दोबारा वहीं छोड़ दे रहे हो। प्रॉब्लम वहीं पर रह जाएगी हमारी। और साथ में कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं कि उनका जो इलाज होता है वो है ही नहीं, वो ठीक होने लायक। जैसे अगर किसी डॉग्स को रेबीज हो गया है तो कुछ टाइम बाद उसका मरना ही है। बस पॉसिबिलिटी है कि वो और डॉग्स में फैलाएगा या फिर वो किसी इंसान में फैला सकता है। इसके बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इन चीजों की। तो इस केस में जो स्पेशल केसेस हैं, ये वाले केसेस में डॉग्स को मारना भी अलाउ कर दिया गया है। मतलब कि, और ये मारना ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो कि ये इस चीज में मार दो। बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन में प्रॉपर एक फ्रेमवर्क होगा, इसके रिस्पेक्ट में आप एक डॉग को मार सकते हो। और सेकंड जो सुप्रीम कोर्ट ने मेन बात बोली है, सबसे पहले तो जो स्ट्रीट फीडिंग बैन कर दी है। मतलब जो जनरली आप देखते हो रोड किनारे कोई भी आदमी सामान खाने का सामान दे देता है कुत्तों को, वो डायरेक्टली बैन है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज से साफ कह दिया गया आपकी जिम्मेदारी इस चीज को मॉनिटर करना, और एक प्रॉपर एक स्पॉट्स बनाने जहाँ पे आप डॉग्स को, जो नॉर्मल पीपल अगर वो खाना देना चाहते हैं वो दे पाए। और इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाए कि वो लोकल जो क्राउडेड एरिया उससे दूर रहे, क्योंकि एक डॉग एक टेरिटोरियल जानवर है। मतलब उसकी एक टेरिटरी होती है कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ऐसे डॉग चलते हैं। और अगर एक अनजान डॉग, बाहर का डॉग उस टेरिटरी में आता है तो उसे एज अ थ्रेट मानता है, और स्टार्टिंग में वहीं पर वो चार्ज कर देता है, और अटैक अटैक शुरू वहीं पर को स्टार्ट होता है। वहीं पर लोगों को जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जो डॉग बाइट्स वाले इश्यूज हम देखते हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि भाई वो जो भी क्राउडेड एरिया है उस एरिया में ही तुम्हारे शेल्टर नहीं होने चाहिए। जो भी नॉट अ शेल्टर, जहाँ पे फीडिंग स्पॉट्स हम कह सकते हैं, फीडिंग स्पॉट उस क्राउडेड एरिया में नहीं होने चाहिए, वो काफी दूर होने चाहिए इस एरिया में। इन चीज का मेन ध्यान रखने के लिए किया गया है म्युनिसिपल अथॉरिटीज को। सेकंड चीज, जो भी अभी तक क्या होता था, जब आप ये जो किलिंग हो गई, जो आप ये छोटे मोटे एक्शन लेते थे
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जनरली जो एनजीओज होते हैं और जो डॉग लवर्स वो जनरली केस कर देते थे म्युनिसिपल अथॉरिटीज को, म्युनिसिपल ऑफिसर्स पे केस कर देते थे, एफआईआर लॉन्च कर देते थे या क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट करवा देते थे कि आप डॉग्स पे ऐसे मारना शुरू कर दिया आपने। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया इन चीजों से रिलेटेड कोई भी अब केस नहीं हो सकता, कोई भी एफआईआर या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं किया जाएगा अगर वो इस चीज की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सारे हाई कोर्ट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को साफ कह दिया गया है, म्युनिसिपल पार्टीज को साफ कह दिया गया है, ये सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी अगर ये चीज फॉलो नहीं होती है। एक नॉर्मल आदमी के जो राइट्स है उन्हें मिलने चाहिए एट एनी कॉस्ट। थैंक यू गाइज, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आगे कोई भी डेवलपमेंट आता है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हम लेटेस्ट साइंस से रिलेटेड या फिर नॉर्मल जो इंडिया में हो रहा है या वर्ल्ड वाइड जो भी घटनाएं घट रही है हम उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। प्लीज गाइज सब्सक्राइब अवर चैनल, वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, बाय।